तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज व्हाट 2.4, यस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 2.4, यस। 2.4 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। हमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं स्टेटमेंट वाले, हमें क्या करना है, एक एक लाइन को अच्छे से समझते हुए चलना है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे और खुद सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर तो कोई भी हो सकता है, 26 हो सकता है, 62 हो सकता है, कितने सारे हो सकते हैं, ठीक है। 11 से लेके 99 तक सब टू डिजिट नंबर है, बट कौन सा नंबर है हमें तो मालूम नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज कि हम मान लेते हैं कि टू डिजिट नंबर जो है, अब ये 26 है, एक चीज़ वंस पे है, ये 6 वंस पे है, और ये 2 किस पे है हमारा, टेंस प्लेस पर है ना। तो हमने मान लिया लेट द डिजिट्स एट द टेंस प्लेस बी एक्स। हमने मान लिया कि टेंस प्लेस पे डिजिट है एक्स, और जो वंस प्लेस पे है वो क्या है, 3x है। अब इन्होंने 3x क्यों मान लिया, एक ये डिजिट एक ये, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर डिजिट। एक टू डिजिट नंबर ऐसा है जिसमें एक डिजिट दूसरी डिजिट की क्या है, 3 टाइम्स है। कितनी टाइम्स है, 3। अगर 2 टाइम्स बोलते तो हम 2x मानते। बात आई समझ में, इसलिए हमने क्या माना है, एक x माना है, एक 3x मानना है। अगर ये x है, सपोज़ ये 2 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3x, मतलब 3 × 2 6 आना चाहिए, ठीक है। वी डोंट नो कि नंबर क्या है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि सपोज 62 है, ठीक। तो इसी तरह से हमने मान लिया देयरफॉर ओरिजिनल नंबर शुड बी 10x + 3x = 13x। अब ये क्या है, कोई भी नंबर हमें जब रिप्रेजेंट करना होता है, सपोज 26 है, आपको नहीं पता कि ये 26 है, हम कैसे मानते हैं कि 10x प्लस क्या मानेंगे हम, y मानते हैं। अब आप तो सिंगल वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं मानने वाले हम, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 10x, यानी कि ये जो टेंस प्लेस पे है वैल्यू, और यहाँ पे जो कौन सी वैल्यू है, वंस प्लेस पर है, ठीक। तो ओरिजिनल नंबर हमने क्या मान लिया, 10x, ठीक। टेंस प्लेस पे जो होगा भाई वो 10 × x होगा, ठीक, जो भी डिजिट होगी, प्लस इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10 + 6। ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर आपसे बोला जाए 26 को इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है, जैसे हम लेट कर पाते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 × 10, क्योंकि टेंस प्लेस पे है 2, तो 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 10 + 6, यानी कि वो है तो 26 ही, ठीक है। बस लिखने का तरीका अलग है। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, इस तरह से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने ही मान लिया कि ओरिजिनल नंबर क्या हो गया हमारा, 10x, क्योंकि टेंस प्लेस पे x था और वंस प्लेस पे हमारा 3x है। इसका टू क्या हो गया, 13x। 10x + 3x, 10 में जब 3 ऐड करोगे कितना आएगा, 13, और x में x तो x ही आएगा। और इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एज वन प्लेस एंड टेंस प्लेस विल बी। अब बोल रहे हैं कि जो भी आपका नंबर था, अगर आपका नंबर 26 था, तो आप उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब जो वंस प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे ले आइए, जो टेंस पे है वो वंस पे ले आइए, तो यानी कि डिजिट क्या, नंबर क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो सेम हमें यहाँ पे करना है। हमारा नंबर था 13x, हो गया था ना यहाँ से, तो अब हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो हम यहाँ पे इंटरचेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे नंबर को इंटरचेंज करेंगे। तो 10 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, वंस प्लेस वाली डिजिट का, प्लस x। अब क्या हो गया, 30x + x = 31x। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई, एक है ये, एक ये। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ओरिजिनल नंबर है, आप क्वेश्चन को पढ़ो, जो भी इसमें हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या बोला है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, यहाँ तक हमने कर लिया। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग टू द ओरिजिनल नंबर। अगर हम जो ओरिजिनल नंबर था, क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर 26 था नंबर, उसको हमने इंटरचेंज कर दिया उसकी डिजिट्स को, और उसके बाद जो भी हमें मिला उसमें हम क्या ऐड कर दें, जो भी हमें इन दोनों को ऐड करके मिलेगा उसमें हम क्या नंबर ऐड कर दें, रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। जो भी ओरिजिनल नंबर था वो ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल रहा है, 88 मिल रहा है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, अब यहाँ पे तो मैं आपको नंबर बता रही हूँ,
लेकिन हमें तो मानना x है ना यहाँ पे, x और, तो देखिए ना ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 88, क्या आना चाहिए वो 88 के बराबर आना चाहिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आ गया था 13x, और जो हमने बाद में निकाला इंटरचेंज करने के बाद वो है 31x इज इक्वल्स टू 88। 13 में 31 ऐड करोगे तो आएगा 14x इज इक्वल्स टू 88, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 44, या फिर आप कह सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिखो x इज इक्वल्स टू 88 अपॉन 44, 44 टू ज़ा 88। सो देयरफॉर अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है। नाउ यू हैव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। तो अब ये वैल्यू आप हर जगह रख सकते हो। यस, ओरिजिनल नंबर भी निकाल सकते हो और जो आपका न्यू नंबर आया था वो भी निकाल सकते हो। ओरिजिनल नंबर था 13x, तो हमारा क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 दैट इज 26। यस, तो ये हमारा हो गया आंसर। और अब क्या है हमारा, ये देखिए, बाई कंसिडरिंग द टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस 3x एंड x रिस्पेक्टिवली द 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन इज 62। अगर हम मान लेते इसको 3x मान लेते, क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है ना कि आप इसको 3x टेंस प्लेस को इसको मानो और इसको वंस प्लेस पे मानो, आप इसको उल्टा भी मान सकते, तो आपका नंबर क्या हो जाता 62 हो जाता। बस कोई भी आंसर आ जाए आपका करेक्ट होता, तो आप दोनों करके दिखा दो। ठीक है, नाउ ये समझते हैं क्वेश्चन। सोबोज मदर एज इज 6 टाइम्स द सोबोज प्रेजेंट एज। मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताया था, कभी भी हम अगर एज को मानते हैं, प्रेजेंट एज को क्या मानेंगे, हमेशा x मान के चलेंगे। हमें निकालना भी वही है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। एक है शोभो, ठीक है, कोई भी हो शोभो, ठीक है, कोई बच्चा है जिसका नाम है शोभो, उसकी मदर मान लिया, उसकी एज है क्या x है, कितनी है x ईयर्स ओल्ड है वो। ठीक है, हमें नहीं पता वो 6 ईयर्स ओल्ड है, 7 ईयर्स ओल्ड है, 10 ईयर्स ओल्ड है, 20 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, ना ही हमें उसकी मदर की एज मालूम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, ये हम प्रेजेंट एज मानते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आप प्रेजेंट एज मान के चलोगे, मतलब वो अभी कितने साल का है, x ईयर्स का है ना। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, तो शोभो की मम्मी की एज क्या हो गई, मदर्स एज, शोभोज मदर एज इज 6 टाइम्स की शोभो की एज की, 6 टाइम्स ऑफ x। मैं कहूँ अगर आप 10 ईयर्स ओल्ड हो, ठीक है, सपोज आप 10 ईयर्स ओल्ड हो, आप कितने साल के हो, 10 ईयर्स के हो, ठीक है, आप 10 ईयर्स ओल्ड हो, और आपसे बोला जाए आपकी मम्मी आपकी 5 टाइम्स ओल्ड है, कितनी, 5 टाइम्स ऑफ यू, 5 टाइम्स ऑफ यू, तो मम्मा कितनी एज की हो गई आपकी, 5 इंटू 10 यानी कि 50 ईयर्स की हो गई। गॉट इट। वैसे ही हमें यहाँ पे गिवन है कि शोभोज की मदर की एज क्या है, शोभो मदर्स एज है 6 टाइम्स ऑफ शोभोज, और शोभो की एज हमने मान ली है क्या, x प्रेजेंट एज। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, शोभोज एज, अब ये तो हमने मान लिया शोभोज मदर्स एज है ये, ठीक है, 6x हो गई, और उसकी एज थी x शोभो की। ठीक, शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में आगे कि शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, सपोज अगर आप अभी 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 10 + 5, तो शोभो की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। ठीक है, कितनी होगी, x + 5 ईयर्स में ही तो होगी एज। ठीक है, ये हो जाएगी। तो अब कंडीशन क्या है, शोभो की एज तो ये है, बट क्या बोला है, फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अब शोभो की मदर की प्रेजेंट एज क्या है, 6x है ना, अभी तो हमको ने देखा था ये, तो हम क्या लिखेंगे, शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3, जो शोभो की एज है वो कितनी हो जा रही है, 1/3 हो जा रही है। ठीक है, x + 5, ये रही हमारी कंडीशन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, ये तो हमने देख लिया था ना, वी हैव सीन दैट। ठीक, तो हमारी जो इक्वेशन आई है वो क्या आई थी, हमारी इक्वेशन आई थी 1/3 x + 5 एंड 6x, ये हमारी लास्ट की इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है।
तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो 3 है वो किस में है, डिवाइडेड में है। ठीक, ये पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा तो ये कहाँ जाएगा, इसके पास चला जाएगा। गॉट इट? हमने इसको इसके पास भेज दिया। हमें क्या मिलेगा, x + 5 = 2x। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो x ही निकालना है। ये इक्वेशन वो बन गई जहाँ LHS और RHS दोनों में वेरिएबल है। ठीक है, तो 5 को एज इट इज़ रहने देते हैं और इस x को यहाँ ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा। क्या हो गया, 5 = x। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 5। यानी कि आपका जो शोभो है वो कितने साल का है, 5 ईयर्स ओल्ड है। तो उसकी मदर कितने साल की हो जाएगी, वो कितनी थी, 6 टाइम्स थी ना, 6 × 5 30 ईयर्स। यस, इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। गॉट इट? दिस क्वेश्चन यू विल डू। इसमें आपको पेरीमीटर एंड क्या फाइंड करना है, लेंथ, ब्रेड्थ। यू नो कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b। एरिया की बात होगी तो आप क्या करोगे, l × b। रेशियो गिवन है यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ में अगर, तो क्या हो जाएगा, 11x मान लीजिए और इसको 4x मान लीजिए। बस सेम क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन, तो हम ये ट्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो सेम है जैसे हमने अभी किया क्वेश्चन। ठीक है, एजेस में क्वेश्चन है, एज एंड वेट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको 2-3 करवा चुकी हूँ, ये आप खुद ट्राई करोगे। नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 8 क्या है आपका, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक झुंड है डियर्स का, वो क्या कर रहा है, डियर का ग्रेज कर रहा है फील्ड में। ठीक है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अच्छा, जो झुंड है डियर का वो ग्रेजिंग कर रहा है फील्ड में। ठीक है, उसका 3/4, सपोज, अब मुझे तो नहीं पता उस हर्ड में कितने डियर्स हैं। ठीक है, झुंड में कितने डियर हैं, तो मैं मान लेती हूँ लेट द नंबर ऑफ डियर बी x। मैंने मान लिया, अब वो 100 हैं, वो 200 हैं डियर। ठीक है, कितने हैं नहीं मालूम, तो आई हैव सपोज दैट वो x हैं। ठीक है, x मान लिया मैंने, नंबर ऑफ डियर। अब क्या बोल रहे हैं, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, सब ग्रेजिंग नहीं कर रहे हैं, सब घास नहीं खा रहे हैं वहाँ पे, आधे क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आधे नहीं, 3/4, मतलब जितने भी वो हों 3/4। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं उसे। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जितने भी बच रहे हैं, अभी देखते हैं रिमेनिंग क्या है। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। 3/4 जो भी बच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर ही सामने पास में खेल रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, लेट द नंबर ऑफ डियर बी x, हाफ ऑफ ए हर्ड, जो हाफ हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। हाफ जैसे मैंने बोला 20 हैं डियर, उसके हाफ कितने हो गए, 20/2। तो अब मुझे तो पता नहीं था कि कितने थे, तो मैंने क्या किया, x का हाफ कर दिया, यानी कि इतने हमारे क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड क्या हो जाएगा, x/2। अब बोल रहे हैं कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग कितने बचे, पहले तो रिमेनिंग निकालो। रिमेनिंग बचे जो ग्रेजिंग नहीं कर रहे हैं, x - x/2, तो वो कितने होंगे, x/2 ही तो होंगे। ठीक है, तो वो तो निकल गए हमारे। अब उसका 3/4, किसका, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग क्या है, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, और रिमेनिंग थे हमारे x/2। ठीक, तो क्या निकल जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे 3x = 3x/4 = 8। हो गया, ये आ गया। नाउ अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में आगे, द रेस्ट 9 जो 9 डियर हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, वो क्या कह रहे हैं, पानी पी रहे हैं तालाब से। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो निकालना तो हमें लास्ट में x ही है कि नंबर ऑफ डियर थे कितने उस हर्ड में। ठीक है, तो चलो भाई, इतना तो हमारा निकल गया है। ये कौन है जो खेल रहे हैं, ठीक है, ये कौन है जो ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में। अब बचे कौन से जो भाई पानी पी रहे हैं, वो कितने हैं, 9 हैं। उन्होंने बता दिया नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड 9। तो 3 काम हो रहे हैं आप वहाँ पे, एक तो घास खा रहे हैं और एक क्या खा रहे हैं भाई, खा नहीं रहे हैं, वो खेल रहे हैं। तीसरे कौन है, जो पानी पी रहे हैं। ठीक, चलो देखते हैं। तो अब इन्होंने हमें नंबर्स बता दिए जिससे कि हम एक इक्वेशन बना पाएँ, लीनियर इक्वेशन एंड 1 वेरिएबल बना पाएँ।
तो नंबर टोटल थे हमारे x, इस चीज़ को समझना, जो टोटल थे हमारे वो थे x, उसमें से कितने, इतने x/2 जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, प्लस इतने जो क्या कर रहे हैं, हमारे खेल रहे हैं। उनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास 9 ऐसे डियर बचते हैं जो पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। तो हमारी इक्वेशन बन गई ऐसी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन बन गई। सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले हमेशा क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ठीक है। x में से अगर इस टोटल को, अमाउंट को, मतलब इस टोटल नंबर ऑफ डियर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 9 बचते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x माइनस, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है आपका, 2 और 8 का एलसीएम लो, कितना आया, 8 आया, ठीक है। 2 से 8 का डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 4, और ये 4 का x से मल्टीप्लाई होगा, 4x आया, प्लस 8 का 8 से डिवाइड 1, 1 3 ज़ा 3x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9। क्या आ गया, x माइनस 7x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, ये आया। अब इसे सॉल्व करना सीखते हैं। इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो भाई ये x के अपॉन में क्या है, 1 है, ठीक है, x के अपॉन में क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, यानी x अपॉन 1 माइनस 7x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। 9 के नीचे भी क्या है, 1 है, मतलब डिनोमिनेटर में। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे 1 का डिवीजन 8 में करोगे कितना आएगा, 8, तो 8 इंटू एक्स कितना, 8x माइनस, यहाँ पे तो 7x ही आएगा क्योंकि 8 का 8 में डिवाइड 1 मिलता है, 1 7 एक्स्ट्रा 7 9, क्या मिला, ये मिल गया, वी गॉट दिस, x इज इक्वल्स टू 8। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको समझो ऐसे, डायरेक्ट कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8x माइनस 7x, 8x आर 8x अपॉन 8 इक्वल्स टू 9, क्या आया, x इज इक्वल्स टू, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना मिला 9 इंटू 8, यानी x इज इक्वल्स टू 72, मतलब नंबर ऑफ डियर कितने हैं हमारे, 72, ठीक है।